क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक इंसान इस धरती से गायब हो जाए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि हमारी विशाल इमारतें, गाड़ियां, सड़कें, पुल और हमारी बनाई टेक्नोलॉजी सब धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाएं और हमारी पूरी सभ्यता की निशानियां बस इतिहास की किताबों में रह जाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो जीव करोड़ों साल तक इस धरती पर राज करते रहे, वे डायनासोर, उनका क्या हुआ? उनकी दुनिया, उनकी ताकत, उनकी सत्ता और उनका साम्राज्य क्यों अचानक खत्म हो गया? ये सवाल सिर्फ बच्चों की किताबों तक सीमित नहीं है। आज भी पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसका जवाब खोजें सामने आती हैं जो हमारी सोच को हिलाकर रख देती हैं। कल्पना कीजिए 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की धरती। जंगल इतने घने थे कि सूरज की किरणें जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थीं। विशाल पेड़, घास के मैदान, झरने और नदियां, पहाड़ों की चोटियां और उनमें बहते पानी के बीच एक ऐसी दुनिया थी जो इंसान के लिए केवल कल्पना बन सकती थी। नदियों और समुद्रों में मगरमच्छ जैसे समुद्री शिकारी तैर रहे थे और जमीन पर दहाड़ते हुए टायरानोसोरस रेक्स जैसे राजा पूरे जंगल पर राज कर रहे थे। ये उनके साम्राज्य का समय था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पूरी धरती उनके खिलाफ हो गई। अचानक उनके साम्राज्य के आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि हर जीव की आंखें झपक उठी। ये कोई साधारण आकाशीय घटना नहीं थी। ये 10 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड था जो 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही यह मेक्सिको की खाड़ी से टकराया, उसने इतनी शक्ति छोड़ी कि हिरोशिमा के परमाणु बम से 1 अरब गुना ज्यादा ऊर्जा हवा में फैल गई। एक पल में पूरा इलाका जलकर राख हो गया। 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठी और जंगलों को निगल गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। टक्कर से उठी धूल और पत्थर इतनी विशाल मात्रा में हवा में फैल गए कि महीनों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। अंधेरा फैल गया, पेड़ पौधे सूख गए और शाकाहारी डायनासोर भूख और प्यास से तड़पने लगे। जब शाकाहारी खत्म हुए तब मांसाहारी डायनासोरों की बारी आई। लेकिन नई खोजें यह कहती हैं कि एस्टेरॉयड ने डायनासोर को तुरंत नहीं मारा। उन्होंने महीनों, शायद वर्षों तक जीवित रहने की जद्दोजहद की। कुछ ने गुफाओं में छिपना चुना, कुछ समुद्र किनारे चले गए। लेकिन आखिरकार, और जैसे ही इस तबाही की कहर की गूंज पूरी धरती में फैल रही थी, विज्ञान ने यह भी साबित किया कि केवल एस्टेरॉयड ही इसका कारण नहीं था। इस समय धरती पर एक और कहर टूट पड़ा, ज्वालामुखियों का प्रलय। भारत का डेक्कन ट्रैप्स क्षेत्र, जो आज केवल चट्टानों और लावा की थैली लगता है, तब लाखों सालों तक आग के पहाड़ों से भरा हुआ था। लगातार विस्फोटों से हजारों किलोमीटर तक लावा बहता रहा। कल्पना कीजिए, पहाड़ों से निकलती आग की नदियां, आसमान में धुएं का काला कंबल और हवा में जहर की तरह फैलती गैसें। यही दृश्य उस समय की धरती को नरक बना देता। एस्टेरॉयड का शॉक वेव इन ज्वालामुखियों को और सक्रिय कर देता। लावा के साथ निकलने वाली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड धरती के मौसम को पूरी तरह बदल देती। पहले हवा इतनी गर्म हो गई जैसे किसी विशाल ओवन में पूरी दुनिया बंद कर दी गई हो। फिर सल्फर की परतें आसमान में फैल गईं और सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। कुछ जगहें आग में जल रही थीं, तो कुछ ठंड की चपेट में बर्फ में ढकी हुई थीं। ये फायर एंड आइस का संयोजन ही डायनासोर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जंगल जो कभी हरे भरे और जीवन से भरे थे, अब सिर्फ राख और धुएं में बदल गए। नदियां जहर से भर गईं। समुद्रों का तापमान बदल गया और जो जीव इन बदलावों को झेल नहीं पाए, वे धीरे धीरे खत्म होने लगे। वैज्ञानिक आज भी डेक्कन ट्रैप्स की चट्टानों में उन परतों को पाते हैं जो बताती हैं कि लाखों सालों तक लगातार आग उगलने वाले ये पहाड़ धरती को कैसे बर्बाद कर रहे थे। फॉसिल रिकॉर्ड बताते हैं कि एस्टेरॉयड के बाद भी कुछ प्रजातियां जीवित थीं, लेकिन इन ज्वालामुखियों ने उनके लिए आखिरी झटका दिया। सोचिए, एक तरफ आसमान से गिरा एस्टेरॉयड जिसने धरती को अंधेरे में डुबो दिया और दूसरी तरफ लगातार जलते पहाड़। इस दोहरी मार के सामने डायनासोर जैसे दानव भी बेबस हो गए। वे भागने की कोशिश करते रहे, नई जगह खोजते रहे, लेकिन प्रकृति ने हर रास्ता बंद कर दिया। एक्सटिंक्शन सिर्फ एक झटके में नहीं हुआ, ये लाखों सालों तक चला एक युद्ध था, धरती और डायनासोर के बीच। और इस युद्ध में धीरे धीरे जीत धरती की हुई। लेकिन डायनासोर का अंत सिर्फ तबाही से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे छिपे सबूत हमें धरती के अलग अलग कोनों में मिले। अंटार्कटिका का बर्फीला टुंड्रा और मंगोलिया का गोबी रेगिस्तान, ये दोनों जगहें आज भी उस कहर की गवाही देती हैं। अंटार्कटिका की बर्फ की मोटी परतें, तेज हवाएं और माइनस तापमान करोड़ों साल पहले हरे भरे जंगलों की कहानी बताती हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ बर्फ और चट्टानों के बीच ड्रिलिंग करके मिट्टी और फॉसिलाइज्ड पॉलन ग्रेन से साबित किया कि एस्टेरॉयड और ज्वालामुखियों के बाद मौसम अचानक बदल गया। जो जगह कभी हरी भरी थी, वहां बर्फ छा गई। अब चलते हैं गोबी रेगिस्तान, मंगोलिया की ओर। लाल रेत के टीलों से भरा यह सूखा और बंजर इलाका करोड़ों साल पहले जीवन से भरा था। इसी रेत के नीचे आज भी डायनासोर के अंडे दबे हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ ऐसे फॉसिल मिले
जो यह दिखाते हैं कि कुछ डायनासोर युद्ध की स्थिति में मरे थे। प्रेडेटर और प्रे दोनों आखिरी क्षण में जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। सबसे हैरान करने वाली खोज थी फेदर डिनोसॉर। कुछ डायनासोर पर पंख थे और शायद यही जीवाश्म आज के पक्षियों की कहानी कहते हैं। जब आप आसमान में उड़ते किसी कबूतर या गौरैया को देखते हैं तो असल में वो डायनासोर की विरासत ही है। लेकिन बड़े डायनासोर इतनी अनलकी थे कि उन्होंने इस बदलाव के साथ खुद को ढाल नहीं पाया। नई खोजें बताती हैं कि एक्सटिंक्शन एक लंबे और दर्दनाक प्रोसेस के और अंत में समुद्री जीवन। लेकिन छोटे जीव, छोटे मैमल्स, पक्षी और कीड़े जिंदा बचे क्योंकि उनका शरीर छोटा था, उन्हें कम भोजन की जरूरत थी और वे नए माहौल में अडेप्ट हो गए। डायनासोर जितने विशाल थे उतने ही नाजुक भी थे। उनका अंत हमें यही सिखाता है कि सर्वाइवल सिर्फ ताकतवर होने पर नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने पर निर्भर करता है। ये लाखों सालों तक चला संघर्ष भूख, आग, ठंड और अंधेरे के खिलाफ था। और अब सोचिए, अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं हुए होते तो शायद आज इंसान भी नहीं होता। डायनासोर के जाने के बाद ही छोटे जीवों के लिए जगह बनी जो धीरे धीरे विकसित होकर इंसान बन गए। ये इतिहास हमें बताता है कि कोई भी प्रजाति अमर नहीं है, चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। अगर वह नेचर के साथ तालमेल नहीं रखती, उसका अंत तय है। डायनासोर की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन हमेशा कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है और इंसान को भी समझना चाहिए कि पृथ्वी पर उसका अस्तित्व अस्थायी है और प्रकृति के नियमों के खिलाफ कोई नहीं जीत सकता। अगर आपको यह सफर रोमांचक लगा तो 143 हिस्ट्री 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम और भी रहस्यमयी और सिनेमैटिक कहानियां आपके लिए लाने वाले हैं।